जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी झील मंचर झील के अंदर, जहां पर 1.5 माह से जो है सैलाबी सूरताल की बारिश जो है यहाँ के सैकड़ों गांव जो है ज़ेर-ए-आब हो चुके हैं और यहाँ के हजारों इलाका मकीन जो है बेघर हो चुके हैं। और वहीं पर जो है सेवन शरीफ के अंदर फिलाई तंजीम नाता फाउंडेशन जो है खिदमती फराइज सर अंजाम दे रही है और मुसलसल 37 दिनों से जो है नाता फाउंडेशन के चेयरमैन व बानी मोहतरम रमजान नाता भी जो है यहाँ पर खिदमतें कर रहे हैं। इसी हवाले से उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप 7 तहसील के कौन कौन से इलाकों में यूनियन काउंसिल में खिदमतें कर रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनको क्या जरूरत है आप देख रहे हैं? इस वक्त मैं मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल 7 शरीफ की उसमें मैं घूमता रहा हूँ और यूजुअली मंचर का जो एरिया है उसके साथ जो मुतसिल गांव हैं उसमें तमाम जगह पे मेरा कोऑर्डिनेशन रहा। जहाँ कोई नहीं पहुँचा था सबसे पहले वहीं हम नाता फाउंडेशन पहुँचे और वहाँ हम लोगों ने लोगों को रिलीफ देना शुरू किया और आज माशाल्लाह 37 दिन हो रहे हैं। इन 37 दिनों के अंदर मैंने अलहदा देखे मासूम मजलूम लोग, बेयारो मददगार लोग और वो इमदाद के लिए और मदद के मुंतज़िर मैंने देखे, लेकिन उनका कोई ऐसे पुरसाने हाल करने वाला जो है उनके लीडरशिप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ना कि बरसरे इक़्तिदार पार्टी, मुख्तलिफ किस्म की कोई भी नहीं नजर आई। अभी कोई तकरीबन 9 दिन से मुझे इस वक्त मुख्तलिफ तंजीमें और ये राशन देने के लिए नजर आई। अगर उसके बाद हमारे मतलब जहां जहां हम घूमे वहां पाकिस्तान आर्मी नजर आई और यूजुअली अभी जो घूम रहा हूं जहां हमने राशन दिए, दवाएं दी जहां हम लोगों ने लोगों को, तो उसमें भी इस वक्त जो है यही पता चल रहा है कि आर्मी ने ही जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट किए इस वक्त। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम जैसे यहाँ मुराद अली शाह साहब के आबाई गांव में गए तो वहाँ पे जो है वाबड़ के अंदर अभी वो दौरा करके ही गए थे और वहाँ जब हम पहुंचे हैं पीछे तो वहाँ लड़ रहे हैं। वहाँ 100 राशन के कट्टे हैं, लोगों की तादाद वहाँ 300 है। वहाँ जो मुकीम थे बाकी वहाँ से शिफ्ट हो चुके थे तो वो लड़ रहे हैं। वहाँ नाता फाउंडेशन ने उनको जो है वो राशन दिया और हमने जब वहाँ जिम्मेदारों से पूछा तो पता चला कि वो 300 राशन दिए गए। तो वो राशन कहाँ चले गए 300? या तो गवर्नमेंट गलत कह रही है कि 300 राशन दिए हैं और या वो गलत कह रहा था कि 100 राशन दिए हैं। तो वहाँ फिर उनके पास दवाएं नहीं है। अभी तक वहाँ किसी ने मेडिकल कैंप नहीं दिया। हमने वहाँ वाफर मिकदार में कोई मैंने वहाँ ना भी 70,000 से ऊपर की दवाएं वहाँ जो है लोगों में ऐसे ही गैस्ट्रो की बीमारी की, मलेरिया की, खारिश की और ये दवाएं हमने वहाँ तकसीम की। इसी तरह फिर हमने इस वक्त जो सिचुएशन देखी तो ये हमें इस वक्त मलेरिया जो है मच्छर स्ट्रांग होता हुआ नजर आया क्योंकि वो हमें भी काट रहा है, हम भी घूम रहे हैं, हमें भी काट रहा है। तो हमने वो फिर स्प्रे मुहिम शुरू की। स्प्रे करते करते अभी शायद 1 आध रोज पहले जो है हम चले गए MNA की तरफ तो वहाँ भी स्प्रे किया। वहाँ ऑलरेडी कोई स्प्रे ही नहीं हुआ है। ACs और DCs को नई मशीनें खरीदने के बजट पास हो चुके हैं तो ये क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे हैं? मैं जहाँ तक समझता हूँ यहाँ जो इस वक्त क़यादत है उनमें आपस ही में इख्तिलाफ है, एक दूसरे के पीछे ही मतलब वो समझे जड़ें खोद रहे हैं अपनी। तो इससे नुकसान आम लोगों का हो रहा है। इस वक्त तमाम सियासत को छोड़ के यकजा होके जो है वो असल में इस पाकिस्तान में हिस्सा डालना चाहिए और कीमती जानों को बचाना चाहिए। और अभी ग्रोथ हो रही है मच्छर की और अक्टूबर के अंदर बहुत खतरनाक हालात में देख रहा हूँ। बच्चे अभी ही पड़े हुए हैं गैस्ट्रो में और मलेरिया में, औरतें, मर्द। तो ये आगे आने वाले वक्त में ऐसा नहीं कि मकाफात अमल हो और अल्लाह ताला का अजाब इन्हीं पे हो और इन्हीं को ही डेंगू हो रहा हो। इन्हें तब पता चले कि जब 28,000 प्लेटलेट्स हो जाते हैं तो मुंह और नाक से कैसे खून, कान से कैसे बहता है, क्योंकि मकाफात अमल से हर किसी ने गुजरना है। जिन्होंने इस वक्त इन गरीबों के मिसाकीन के फंड्स खाए हैं उनके खुद के घरों के अंदर उनके बच्चों के साथ, उनके बीवी के साथ, उनके माँ बाप के साथ, उनके प्यारों के साथ जब ऐसा होगा तो उन्हें एहसास होगा कि हमने क्या किया, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। तो इस वक्त मुखिया हजरात जो है मेडिकल कैंप इस वक्त करें। राशन पाकिस्तान आर्मी के तहत बहुत दिया जा रहा है लोगों को। आप मेडिकल कैंप और मेडिसिन यूजुअली गैस्ट्रो और
मलेरिया, डेंगू और खारिश, स्किन की जो क्रीम्स हैं वो इस वक्त दी जाए। सर ये तो हो गया बर वक्त इमदादी मदद, लेकिन यहाँ पर जो नुकसानात हुए हैं, जो लोगों ने मेहनत करके अपने खानदानी घर बनाए, जो घर उनके थे, जो फसल उनके थे, जो उनकी जमीनें थी, जो छोटे छोटे भी मकान थे, वो भी जो है इस वक्त ज़ेरे आब हैं, डूब चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, मुकम्मल तरह से जो है टूट चुके हैं। तो इनके लिए जो है हुकूमत को क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये जैसे हम अभी भी घूम रहे हैं तो ये शहर, ये रोडों पे से जा रहे हैं, ये कोई झील या कोई दरिया या कुछ ये नहीं है। इसके नीचे बड़े लोगों के पेट्रोल पंप्स, इसके अंदर लोगों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर 25 साल में तैयार हुआ, स्कूल्स या डिस्पेंसरीज, तो वो भी सब ज़ेरे आब आ गई है। और लोगों की जायदाद और जो उनका किया हुआ इतने सालों की मेहनत वो रहेगा, उनके लिए वो कोठरी, वो मकान ही उनके लिए माने रख रहा था। ये तो अभी होप में है कि पानी उतरेगा और हम अपनी मकान पे जाएंगे। जब पानी उतरेगा तो कुछ चीज नहीं होगा, सफाई हस्ती से उनको एक शौक और लगेगा। हुक्मरानों को जो है, इनको जो है इसका तदारुक जो है माली तौर के ऊपर फौरी तौर पे करना चाहिए। और इनको मदद देने के लिए ये बिल्कुल सही फैसला है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक तौर के ऊपर एक फॉर्म होना चाहिए जो बाहर के मुल्क फंड्स दे रहे हैं, इन लोगों को इमदाद मिल रही है, उनकी टीमें इनके साथ मौजूद हों और लोगों को घर बना के दें और ब्यूरोक्रेसी को इसमें शामिल ना करें। ये जो हालात देख रहे हैं या पॉलिटिकल लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, वो एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी का तोहफा है। एसीज, डीसीज कुछ भी नहीं है। वोटें किरायों पे ले ली, भाई इतने पैसों में आप वोटें खरीद लेते और हमेशा के लिए आपको काम आ जाती। पेट्रोल के पैसे उसमें करप्शन कर रहे हैं। मैं अभी भी 37 दिन से काम कर रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई कश्ती और कुछ नहीं दिया गया। ये हमने अपने रैंक पे लेके हमने लोगों को रेस्क्यू किया है और हमने ये जो है इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ हमारी जारी और सारी। सर यहाँ पर सिंध हुकूमत के दावे हैं कि खरबों रुपए जो है आवाम पर हमने रिलीफ में खर्च कर दिए हैं। अगर बात करें तो इस वक्त दूसरा माह चल रहा है, यहाँ पर बच्चों की तालीम भी जो है मुतासर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो स्कूलों में शिफ्ट हो गए हैं। इस हवाले से भी आप क्या कहेंगे कि अब हुकूमत को आगे के लिए क्या करना चाहिए? भाई उन्हें जो है वो कैंप्स जो सिटीज लगाई हैं उसके अंदर जो है शिफ्ट कर देना चाहिए और तालीमी सरगर्मियां शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन हम तो यहाँ अंदर ग्रास रूट पे काम कर रहे थे और हमारा पकाए पकाए खाने का सिलसिला फर्स्ट डे से ही जारी था। जब बारिश की सूरत हाल थी और सैलाब अभी आया नहीं था, जब ये लोग इस वक्त आए तो कमाल है, दिन का खाना हम दे रहे हैं तो लोग वहाँ मौजूद हैं, मुतासरीन मौजूद हैं उन स्कूलों के अंदर, और रात को जाते हैं तो वो खाली हैं स्कूल। पता बाद में ये चला कि उनके घर हैं, मकामी लोग हैं और पॉलिटिकल लोग ही उन स्कूल में बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों की लिस्टें बन रही हैं, पॉलिटिकली लोग उन्हीं ही को राशन दे रहे हैं। तो यहाँ जो है अकाउंटेबिलिटी सही नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही करप्ट है। अगर आप इसमें अभी जो कैंप्स जाके लगे, आप फर्स्ट डे से लगाते हैं कैंप्स, अभी 4 दिन पहले 7 दिन पहले आप कैंप सिटी लगा के आबाद करे हो, उजड़ने वाला तो उजड़ चुका। हमने कितनों को अपनी मदद, आप कितनों को किराए और कितनों को कन्वेंस करके, जिनके रिलेशंस कराची में थे, हैदराबाद में थे, हम उन लोगों को यहाँ से शिफ्ट करते रहे। इवन के जो कोली थे काम करने वाले गैस कंपनी में, उनको ही रेस्क्यू किया। 157 लोगों को हमने वापस उनको सांगल और इस तरफ ये टंडो इलायार के करीब के तरफ हमने उनको रेंट देके बसेस में बिठा के और उनको हमने रवाना किया। सर ये इमदादी मदद, स्कूल तालीम के हवाले से भी बात हो गई। अब बात करें सेहत पर भी आप मुसलसल काम कर रहे हैं, यहाँ पर मेडिकल की जो है सहूलतें भी आप फराहम कर रहे हैं। कश्तियों में सवार होकर एक एक कोने कोने में 7 तहसील के जितने भी मुतासरा इलाके हैं आप वहाँ पर जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है फिर भी हम कहेंगे कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक हमारी रसाई होती है। लेकिन बात करें मुसलसल इस वक्त सैलाब की सूरत हाल में सिंध के अंदर जो है आए रोज मलेरिया की वजह से, डेंगू की वजह से अमवात हो रही हैं, काफी सारे नुकसान हो रहे हैं। तो इसके लिए जो है किस तरह ये स्प्रे किया जाए? ये असल में आप देखें ज़ियाउल हक साहब के टाइम के ऊपर या परवेज मुशर्रफ के टाइम पे आपको हवा में जहाज जाता हुआ और सफेद लकीरें मारता हुआ आपको दिखता था कि ये धुआं छोड़ रहा है या इसको
जिसे नहीं पता था कि ये क्या है, ये कोई आग लग गई है जहाज में या क्या लग गया है, वो मेडिसिन छिड़का जाता था। जो भी वबा आने वाली होती थी उससे पहले उसका मेडिसिन, आज भी ये छिड़क दिया जाए तो ये डेंगू भी खत्म हो सकता है और आपका मलेरिया भी खत्म हो सकता है और काबू पाया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली इस वक्त टोटल करप्शन की वजह से कोई कुछ करने को एक्चुअली तैयार नहीं है। जिनको रोल प्ले करना चाहिए वो प्रॉपरली अपना रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, वो असल में काम ही नहीं करना चाह रहे। शुक्रिया रमजान नाथा साहब। जैसा कि आपने यहाँ पर मौजूद समाजी रहनुमा रमजान नाथा की भी बातें सुनी और उनके काम की बात करें तो 7 तहसील के अंदर मुसलसल 37 दिनों से जो है वो मंचर झील के पानी में खुद अवामी खिदमत के फराइज सर अंजाम देते रहे हैं और 7 तहसील के मुतासरा 8 यूनियन काउंसिल के मुख्तलिफ छोटे बड़े इलाकों में जो है यहाँ पर मेडिकल की सहूलियतें भी फराहम कर रहे हैं, राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस वक्त जो है मौजूदा डेंगू और मलेरिया की सूरत हाल में जो है मुसलसल 5 रोज से जो है दरगाह लाल शहबाज कलंदर से जो डेंगू मलेरिया स्प्रे मुहिम का आगाज हुआ था। उसके बाद यूनियन काउंसिल टल्टी, यूनियन काउंसिल बंबा, यूनियन काउंसिल वाहोड, यूनियन काउंसिल आराजी, यूनियन काउंसिल जांगारा, यूनियन काउंसिल बाजारा, यूनियन काउंसिल बुबक, यूनियन काउंसिल जाफराबाद और यूनियन काउंसिल चन्ना के जो गांव हैं उनमें भी जो है डेंगू मलेरिया स्प्रे किया जा रहा है। मुझे भी दे इसके साथ साथ इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और मकाम पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Z110 न्यूज, खबर की असल खबर।